मंगलवार 6 फरवरी 2024 की सुबह मध्य प्रदेश के हरदा शहर के पास बैरागढ़ गांव में उस वक्त चीखों पुकार मच गई जब शहर से लगे इस इलाके में एक के बाद एक भयंकर धमाके हुए। ये धमाके यहाँ चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में हुए। धमाके इतने शदीद थे कि यहाँ काम कर रहे मजदूरों के परखचे उड़ गए। सवाल ये है कि यहाँ काम कर रहे और आसपास के 11 लोगों की मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है? आइए आपको बताते हैं उनकी क्राइम कथा। सात फरवरी की सुबह जाए हादसा पर सिर्फ मलबा ही मलबा था। इसके साथ ही उन लोगों के आंसू जिन्होंने अपनों को खो दिया था, जिनकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। कान तो पूरा जल गया, अंदर अंदर पूरा जल गया, कहीं नहीं ढांचा खड़ा है बस। अब देखते हैं तो क्या है स्थिति, पूरी तरह तबाह हो गया। 30 लाख का मकान बना हुआ था, क्या करें वो जान मकान बना उसको 25 साल से रहवास है हमारा यहाँ पे। वहाँ 6 भैंसें जल गई, 2 गाय जल गई, सब वो तो पूरे रोड पे है। एक चड्डी भी नहीं बची हमारे पास, तो क्या बताएं सर जी, एक चड्डी भी पहनने के लिए नहीं है फिलहाल। तो घर के अंदर तो देखो हालात। बेटा चुप हो, चुप हो बिल्कुल, चुप हो। हालात ये है कि राख बन चुकी पटाखा फैक्ट्री के आसपास लोग अब भी अपनों की लाशों या निशानियों को खोज रहे हैं। हादसे के बाद एक बदहवास हो चुकी बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके बेटा, बहू और पोते पोती सब शांत हो गए। मेरा बड़ा छोरा और बड़ी बहू और 4 बच्चे, एक छोरा 3 छोरी है। मैं स्कूल गए थे तो आ गए, 3 बड़ी छोरी है, 3 जो बड़ी है, एक छोरा 3 लड़की है मेरे छोरा की। बेटा बहू दोनों मेरे, ये 2 मेरे हैं, ये छोटे हैं दोनों। बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए, 4 बच्चे, एक छोरा 3 छोरी है। 6 फरवरी को सुबह हादसे के बाद अफरा तफरी में दिन भर निकल गया। शाम से रात हो गई, लेकिन इस हादसे और लापरवाही के जिम्मेदार लोगों तक पुलिस प्रशासन का हाथ नहीं पहुंच पाया था। बताया गया कि फैक्ट्री मालिकान परिवार सहित गायब हो गए। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, जगह जगह नाकेबंदी की गई। फिर खबर आई कि हरदा से कुछ दूर सारंगपुर में रात 9 बजे चेकिंग के दौरान इस भयंकर हादसे के 3 जिम्मेदार धर लिए गए। इनमें पटाखा फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल, उसका भाई सोमेश अग्रवाल और इनका सुपरवाइजर रफीक शामिल है। इनके ड्राइवर अमित प्रजापति को भी हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग एमपी छोड़कर दूसरे स्टेट में भागने की फिराक में थे। इन 2 लोगों को हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, जो कि इनके नाम से वो वहाँ दुकान संचालन था। सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। कहाँ से गिरफ्तार? सारंगपुर से इनको कस्टडी में लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? अपराध क्रमांक 42/24, धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। सर रासुका जैसी कार्रवाई अभी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री मालिक आरोपी 2 भाइयों राजेश और सोमेश अग्रवाल ने पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में परमिशन से कई गुना ज्यादा बारूद का स्टॉक कर रखा था। कंपनी को 15 किलो पाउडर की क्षमता स्टोरेज का लाइसेंस था। सरकारी कागजों पर लाइसेंस सस्पेंड था। इसके बाद भी काम बराबर चलता रहा। जी हाँ, फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड था। पटाखों के स्टोरेज के 2 लाइसेंस राज्य सरकार से मिले थे। एक लाइसेंस सस्पेंड हो चुका था, दूसरा 2023 में दिवाली के आसपास सस्पेंड किया गया था। आरोपियों राजेश और सोमेश की 5 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि किसी में भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। लाइसेंस 15 किलो का होने के बावजूद ट्रकों से बारूद आता था। इतना ही नहीं, और सुनिए इनकी करतूत। इस फैक्ट्री में 2015 में पहली बार धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 2021 में फैक्ट्री मालिक को 10 साल की सजा भी मिली। अभी वो जमानत पर बाहर था।
2015 के बाद 2017 और 2022 में भी हादसे हुए। इल्जाम है कि बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी और आरोपी राजेश अग्रवाल को 10 साल की जेल का भी कोई असर नहीं पड़ा। साफ है कि महज 15 किलो के विस्फोटक का लाइसेंस लेकर अग्रवाल ब्रदर्स सिस्टम की नाक के नीचे खेल कर रहे थे। कहा जा रहा है कि कई बार कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम ने इस फैक्ट्री की जांच की, तब भी यहां क्षमता से ज्यादा बारूद का स्टॉक मिला था। कुछ दिन के लिए सरकारी कागजों पर लाइसेंस सस्पेंड हुआ, लेकिन काम यहां बराबर चलता रहा। राजेश अग्रवाल को जेल हुई तो सोमेश अग्रवाल के नाम से लाइसेंस लिया गया और फिर पटाखों का काम शुरू कर दिया। इसके बाद फैक्ट्री में काम कभी बंद नहीं हुआ। यहां 2015 के बाद 2017 और 2022 में भी हादसे हुए थे। अब तक 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है। पकड़े गए आरोपी राजेश अग्रवाल के पास 2009 तक पटाखे की छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। एक के बाद एक 5 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। हरदा के आसपास के इलाके में ये फैक्ट्रियां बनाई गई थी। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ वो अजनाल नदी के किनारे बैरागढ़ बस्ती में है। फौरी जांच के बाद सूत्र बताते हैं कि फैक्ट्री में आग लगने पर सुरक्षा के बंदोबस्त बिल्कुल नहीं है। मानकों के अनुसार जिस तरह से बारूद को सुरक्षित रखा जाता है, उसका भी यहाँ कोई ध्यान नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, यहाँ न आग बुझाने के लिए पानी का इंतजाम था और न ही रेत थी जिससे आग को बुझाया जा सके। लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक पटाखे बनाने के बाद उन्हें आग के अवरोधी डिब्बों में पैक करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पटाखा निर्माण के काम में नाबालिग बच्चों को भी लगाने का आरोप है। बड़ा सवाल यही है कि आरोपियों में पहले भी हुए मामलों के बाद इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो बदस्तूर बारूद का ढेर लेकर बीच बस्ती में बैठे रहे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा।